हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनुज जी। हरे कृष्णा। नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे अभी ऐड किया बिकॉज दिस इज सेकेंड टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी। एक अभी जो आपके लाइव में पहले जो भक्त थे, निधि जी शायद, उसी उसी लाइव में मैं भी आई थी। तो मैं एक्चुअली, मेरा नाम श्रुति निम्बाड़कर है। मैं कोल्हापुर से हूँ, जो मैं शो में आई थी, आपको याद होगा नहीं हाँ जी, पता। हाँ जी, मुझे याद है, आपने बताया हाँ था। जी, हाँ जी। एक मुझे इंसिडेंट बताना था। हाँ जी। मैं एक बार मतलब हमारा एक न्यू ईयर के लिए ट्रिप था। और न्यू ईयर नहीं, हम अगस्त जुलाई में ऐसे ही ट्वाइस वृंदावन का प्लान किया था। और उससे पहले मैंने खाटू श्याम प्लान किया था, मगर खाटू श्याम से हम डायरेक्ट मथुरा जाने वाले थे। हम्म। और उसी अगले दिन जब हम निकलने वाले थे, इट वाज आषाढ़ी एकादशी, मतलब हम्म। पंढरपुर जो आप रिसेंटली जाके आए, आपका हाँ मैंने जी। ब्लॉग देखा। हाँ जी। तो पहले से इतना मतलब पंढरपुर का मुझे मतलब बोलते हैं ना कि इतनी अट्रैक्शन नहीं थी, मतलब कृष्ण भक्त जो हूँ बट उस टाइम पे नहीं थी। और जैसे जैसे मैं इसमें आने लगी तो मुझे विट्ठल को मिलना था, मतलब उस भाव से मिलना था वापस। और आषाढ़ी एकादशी में एकादशी करती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार मिलना है और एकदम से हमारा मथुरा वापस प्लान हो गया। तो मन में ऐसा था कि यार, यहाँ भी पंढरपुर में विट्ठल है, वहां भी कृष्ण जी है, बट यहाँ पे कभी मैं गई नहीं हूँ, मतलब गई हूँ तो बहुत छोटी तब थी, तब गई थी। तो मन में ऐसे आए कि मुझे मिलना है, बट फिर भी वो विश कंप्लीट नहीं हुई थी। और उसी आषाढ़ी के दिन रात को मैं 9 बजे, मेरे जो मैं जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, आर्किटेक्चर फील्ड में, वहां पे एक मंदिर है विट्ठल रुक्मिणी का। तो वहां पे शिवजी भी है कि एक ही गर्भगृह में शिवजी और विट्ठल रुक्मिणी भी है। तो आपका जी। मैंने एक पॉडकास्ट सुना था कि आप अगर कुछ चाहते हो तो कृष्ण जी को फ्लूट दे दो। तो वो हम्म। फ्लूट मैंने वृंदावन से ही लाए थे। तो मैंने वो फ्लूट लेके गई और मैंने उनको बोला कि आज आषाढ़ी एकादशी है, आज मैं पंढरपुर नहीं आ सकती हूँ, बट फिर कल मैं मथुरा जा रही हूँ और खाटू श्याम जी जा रही हूँ। तो पता नहीं मैं मिलने आऊंगी या नहीं, कभी ऐसा हो तो आप मुझे मिलने आओ, ये मेरे मन में एक भाव रखा था। तो नेक्स्ट दिन हम गए खाटू श्याम। और उसी नेक्स्ट दिन गुरु पूर्णिमा थी, जो हमें पता नहीं था, मतलब ये सडनली हुआ था सब फेस्टिवल्स। और खाटू श्याम हम रात को 10 बजे पहुंचे, फ्लाइट वगैरह कार में वगैरह जाके। एंड 10 बजे हमारा एकदम से गर्भगृह में एंट्री हुई एंड आरती शुरू हुई। तो अच्छा लगा कि बाबा पहली बार हम खाटू श्याम है और आरती शुरू हो गई है। और जैसे हम वहां पे पहुंचे, मेरे फैमिली 4 मेंबर्स थे मेरे साथ, उनका बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। वहां पे एक प्रथा है कि आप लेटर वगैरह देते हो, तो वो सब हमने किया। और मैं साइड में खड़ी रह, वहां पे एक पुलिस थे जो अपना काम कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि अब आपका दर्शन अगर हो गया तो आप आगे जाओ। बट मेरी फैमिली उधर ही खड़ी थी और ऐसा ना हो कि मिसप्लेस हो जाए, इसलिए मैं साइड में खड़ी थी। बट फिर भी मेरे दर्शन नहीं हुए अनुज जी, मतलब प्रॉपर मुझे दिखे नहीं खाटू श्याम जी का जो गर्भगृह है। मेरी फैमिली को दिखा, अच्छा मतलब अच्छा दर्शन हुआ। मैं बाहर आ गई थोड़ा, मेरा मतलब इतना मुझे वो फोर्स कर रहे थे पुलिस कि आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, इसलिए मैं गुस्से से बाहर आ गई, मतलब मूड नहीं था। और उसी कैंपस में हूँ, एक 10 स्टेप्स आगे गए और वहां पे पता नहीं 10:30 या पौने 11 बजे थे। और एक कंपाउंड वॉल थी छोटी सी, एक 8 फीट की होगी, 7 फीट 8 फीट की। और वहां पे एक 70 नहीं 60 या कुछ ऐसे एज के बैठे थे, कोई तो इंसान बैठे थे। और एकदम से मेरे भाई मेरे साथ थे, तो उनको उन्होंने रुकवाया और बोला कि दर्शन हो गए क्या? तो हमें लगा कि कोई ऐसे भक्त होगा। तो भाई बोले हाँ हो गए दर्शन। और मुझे देखा उन्होंने और मुझे एकदम से, मतलब वो राउडी आवाज जो होता है ना, तो उसमें उन्होंने पूछा कि हाँ तो कितना अभी मैं दर्शन के लिए जा सकता हूँ क्या? तो मैं थोड़ा मूड ऑफ थी और मेरा गुस्सा था। तो मैं बोली हाँ 5 बजे मंदिर खुलता है सुबह, तो 5 बजे जाओ, अगर आपको दर्शन वो देने चाहते हैं तो दे देंगे। और मेरी फैमिली भी यही बोली थी कि अगर तुझे वापस दर्शन करना है तो हम 5 बजे जाएंगे। तो मैं गुस्से में थी। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे नहीं जाना। अगर मैं यहाँ पे आके अगर भगवान मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब वो मन में था। एंड एक 2 स्टेप्स आगे गए एंड देन मैंने वापस उनको देखा। तो आप बिलीव नहीं करो नानू जी, जो मैंने विठल जी को बोला था कि अगर मैं नहीं आ सकती तो आप मुझे मिलने आओ, तो वो कंपाउंड वॉल ब्रिक की थी। आपको अगर पता है कि विठल जी ईंट पे थे, खड़े रहे ईंट पे है। हाँ जी। और उन्होंने वारकरी का पोशाक पहना था पूरा। तो मैं ये सोच रही थी कि नेक्स्ट मतलब
अर्ली नाइट को जो मैं हम ट्रैवल कर रहे थे तब तो आषाढ़ी एकादशी है और ये एक वारकरी जयपुर नहीं आ सकते, क्योंकि इतना लंबा अगर सफर है तो वो ऑब्वियसली पंढरपुर जाएंगे और पूरे वारकरी के ड्रेस में एंड हाथ चप्पल नहीं था उनके पैर में, आजू बाजू को कोई फैमिली नहीं थी और आराम से कंपाउंड पे बैठे थे, एक पैर से ऊपर और मूछे जो उनकी थी ना वो प्रॉपर खाटू श्याम जैसी थी। तो 2 मिनट के लिए मैं शॉक हो गई कि मैं क्या देख रही हूँ। आगे जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद मेरा विश कंप्लीट हुआ है, तो शायद ऐसा लगा कि विठल जी मेरे सामने आए। हाँ, क्योंकि ये जयपुर इंसिडेंट में था। वारकरी का कोई ताल्लुक भी नहीं बनता। जयपुर में एग्जैक्टली तो पता भी नहीं किसी को वारकरी के बारे में, जी 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 वही। और क्योंकि हाँ वारी यहीं पर जाती है ना, पंढरपुर ही वारी जाती है, तो बराबर वारकरी के बारे में जयपुर की साइड तो वहां पे चलन ही नहीं है ना, ये रिवाज ही नहीं है। एग्जैक्टली और ऐसे भी नहीं कि फैमिली थी उनके साथ, और एक रात हाँ, पहले तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब आषाढ़ी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई वारकरी यहाँ पे और वो अकेले आ वहां सकते ईंट हैं। ईंट पर सीट ही पे बैठे थे बैठे थे, वहां पर वो। सीट पे बैठे थे वो 11 बजे रात को। तो क्या इसलिए बात। मैं भी, और ये हमारे सबके सामने हुआ, ऐसे भी नहीं कि मैं अकेली थी। एंड ना मतलब मेरा शिवर कर रही थी मैं बहुत कि बाबा मेरे। और उसके बाद जो हमने जो सफर स्टार्ट की मथुरा वृंदावन, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मथुरा गई, मैं बरसाना गई, बरसाना को मैं पायल लेके गई थी राधा जी को वापस। और उन्होंने हमें मतलब किसी ने बोला कि आप मतलब झाड़ू सेवा करोगे क्या बरसाना में, तो राधा जी उठने से पहले ही मैं वो बरसाना परिक्रमा करके झाड़ू सेवा की और देन राधा जी को देखा, मंगल आरती को। उसके बाद वृंदावन गए, वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं हुए, भांडीरवन गए। तो इतना अच्छा लगा मुझे कि शुरुआत जो मेरी थी वो कृष्ण जी के साथ की थी, तो इसलिए सोचा कि आपको ये शेयर करूं। और आज भी एकादशी है, मतलब आज या कल ऐसे मनाते हैं कैलेंडर में, तो देखो कोई शायद कोई कोइंसिडेंस है बताने का। क्या बात है। कल कल है एकादशी, और ये बहुत ये बहुत सुंदर आपने बात बताई है कि जी आपका विट्ठल आवाज। भगवान जी के बारे में, हेलो विट्ठल भगवान। हेलो। हेलो। हाँ, एक हाँ जी सेकंड। जी। हेलो। मैं एक 2 मिनट, मैं 1 मिनट, कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है बार बार, जी जी नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। है ना। जी बट जी अभी ये आवाज है। बहुत सुंदर बात आपने बताई है, बहुत सुंदर बात बताई है, बस आनंद में रहिए। जी